तैयार किया गया है। अब जैसे एक छोटी सी कहानी है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। एक स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए इस बॉक्स में जो वर्ड लिखे हैं उनको चुन के सही जगह पर भरना। ये क्या है? गाइडेड राइटिंग टू इंडिपेंडेंट लर्नर्स थ्रू एक्सरसाइजेस। जो इंडिपेंडेंट लर्नर है, स्वतंत्र रूप से सीखने वाले बच्चे हैं, वो एक्सरसाइज के माध्यम से अभ्यास को सीख सकते, कुछ और जोड़ने का, कुछ और सोचने का उनको मौका मिले। जैसे शब्द क्या लिखे हैं? लीफ यानी कि पत्ती, फ्लू कूड़ा, ब्रांच शाखा, क्लाइंब चढ़ा, फेल गिर गया, स्ट्रीम स्ट्रीम यानी धारा, नदी की धारा, हंटर शिकारी। इतने शब्द हैं जिन्हें इस कहानी के बीच में उचित जगह पर हमें भरना। कहानी सभी बच्चों ने सुनी होगी या पढ़ी होगी। ये हमेशा से वही पुरानी कहानी है, हो सकता है पहला पार्ट भी यही है। A dove was resting on dash of a tree. डव यानी कि फाख्ता या सफेद कबूतर, वो रेस्ट कर रहा है ऑन आ, कहां पर? पेड़ की ब्रांच। तो यहां पे शब्द भरा जाएगा ब्रांच। नियरा, अब वो पेड़ जो है, पेड़ कहां था? नियर अ स्ट्रीम, नदी के किनारे। एंड ए चींटी डैश इनटू द स्ट्रीम। एक चींटी स्ट्रीम में क्या हुई? नदी में जी गिर गई, फेल। यहां पे शब्द लिखा हुआ, एंड फेल इनटू द स्ट्रीम। एक चींटी नदी में गिर गई, एंड क्राइड फॉर हेल्प, और मदद के लिए चिल्लाने लगी। द डव ड्रॉप, डव यानी कि फाख्ता या सफेद कबूतर ने ड्रॉप गिरा दिया। क्या गिरा दिया? अ लीफ, एक पत्ती गिरा दी, इनटू द स्ट्रीम, नदी में। अब जब पत्ती गिरा दी तो द एंट चींटी ऑन द लीफ, क्या किया? लीफ पर क्लाइंब, ठीक है, चढ़ गई। वो पत्ती पर चढ़ गई, एंड लैंडेड सेफली, और सुरक्षित तरीके से वो जमीन पर आ गई। Another day, अगले दिन, the ant saw, चींटी ने देखा, a dash खाली जगह, aiming at the dove, वो उस कबूतर पर निशाना लगा रहा था। कौन लगा रहा था? हंटर। She quickly climbed up, जल्दी से चढ़ गई, and bit the hunter's hand, और शिकारी के हाथ पर उसने काट लिया। The dove dash away unhurt, इसमें क्या होगा? इसका वर्ड ही नहीं है, सेव। वो जो कबूतर था वो सुरक्षित तौर से बच गया, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरीके की एक्सरसाइज आपकी किताबों में दी है। एक ऐसे चित्र के माध्यम से कहानी है। अब आप इसको अगर समझाएंगे तो इसमें दो चीजों का विकास